हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने प्लानिंग देखी कि केमिस्ट्री और लाइफ को कैसा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है जेईई मेंस में, नीट में, और कैसी चीजें हम पढ़ते हैं। नीट वाले बच्चों के लिए चैप्टर थोड़ा आसान पड़ जाता है क्योंकि इसमें ड्रग्स मेडिसिन की बातें हैं, तो पहले से बहुत सारी टर्म्स जानते हैं क्योंकि इनको बायो में पढ़ाया जाता है। लेकिन जेईई वाले बच्चों के लिए बहुत दिक्कत आती है इस चैप्टर को एनसीईआरटी से भी पढ़ने में। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 कंप्लीटली पढ़ाने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 1 में मैंने प्लानिंग समझाई है इसकी। लेक्चर नंबर 2 में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रग्स होता क्या है, आखिर ड्रग्स मेडिसिन कब कहलाता है बेटा, है ना। यही ड्रग्स मेडिसिन कब कहलाएगा, यही ड्रग्स पॉइजन हो जाता है, यही ड्रग्स आपका नशा बन जाता है ना। तो कैसे होता है, तो ड्रग्स जो है ना, तो क्या है, केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास, लगभग कितना होना चाहिए, 100 से 500 एटॉमिक मास यूनिट होना चाहिए इसका। और ये क्या करता है, माइक्रो मॉलिक्यूल को, जैसे विटामिन जो आपका एंजाइम हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इन सबको टारगेट करता है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल को टारगेट करता है और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। सारे ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स हैं, चाहे वो मेडिसिन हो या ना हो, सारे ड्रग्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं, आपके आपके बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने वाले हैं, कुछ ना कुछ उसमें इफेक्ट डालने वाले हैं, है ना। अगर ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसा हो, थेरेप्टिक हो और यूजफुल हो। अगर आपका यही बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स यूजफुल हो, थेरेप्टिक हो, उसे क्या बोल देंगे, उसे मेडिसिन बोल देंगे। और अगर थेरेप्टिक नहीं है, यूजफुल नहीं है, सिर्फ ऐसे हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो ड्रग्स जो आप जानते हो नशे वगैरह करते हैं, तो सब चीजों के लिए जो नशे करते हैं वो भी क्या है, वो भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स से दिखाता है, वो भी आपके मॉलिक्यूल्स को टारगेट करता है। लेकिन सीन ये है कि वो उसे जो है आप मेडिसिन नहीं बोलोगे। क्यों मेडिसिन नहीं बोलोगे, क्योंकि वो यूजफुल नहीं हो रहा है, वो थेरेप्टिक नहीं है, वो थेरेपी के लिए यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और जब आपके मेडिसिन की थेरेपी की वजह से जो है किसी चीज का ठीक किया जाता है, किसी रोग को ठीक किया जाता है, किसी बीमारी को ठीक किया जाता है, तो उसे बोलते हैं कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं, आप जानते हो कैंसर में कीमोथेरेपी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कीमोथेरेपी के माध्यम से कैंसर को ठीक किया जाता है। तो कीमोथेरेपी क्या होता है, मेडिसिन के द्वारा, है ना, आपके चीजों का इलाज किया जाए, आपके बीमारियों का इलाज किया जाए, उसे बोलते हैं कीमोथेरेपी, ठीक है। अब सुनो, अगर मान लो ड्रग्स जो है, अब डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा, हम लोग क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग ऐसे ना पढ़ ले खुद से ही, खुद से दवाइयां ले ले। लेकिन सुनो, यहाँ पे एक बात है, हायर देन रिकमेंडेशन। अगर आपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ज्यादा दवा ले ली, है ना, आपने आपको बोला कि 2 पिल्स खानी है या 1 पिल्स खानी है, आपने, है ना, जल्दीबाजी के चक्कर में, है ना, कई सारी पिल्स खा ली, तो क्या होता है, पोटेंशियल पॉइजन। इसीलिए सिप्लिन पिल से बैन लगा दिया गया बाद में, और क्या कहते हैं, उसको डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही दिया जाता है। क्यों, क्योंकि सीन क्या है कि अगर आप उसकी 1 पिल्स खाते हो, 2 पिल्स खाते हो, तो ठीक है चलो, लेकिन कई लोग जो है डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो कई सारी पिल्स एक साथ खा लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो इसीलिए उसको बैन लगाया गया। तो पोटेंशियल पॉइजन खा जाता है, अगर आपने रिकमेंडेशन ज्यादा ले लिया तो क्या कहेगा, पोटेंशियल पॉइजन, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स कब मेडिसिन कही जाती है, मैंने आपको समझा दिया। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स देखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में पहला पार्ट मैंने कहा ना, सारे क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, कौन किस काम में आता है, किस टाइप में आता है, ये बातें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फार्मोलॉजिकल इफेक्ट, है ना। फार्मोलॉजिकल इफेक्ट क्या है कि ये एक्चुअली इसको, ये जो क्लासिफिकेशन है डॉक्टर्स के लिए यूजफुल है। डॉक्टर्स जानता है कि ये दवा किसके लिए देनी है, ये दवा किसके लिए देनी है, ये मेडिसिन किसके लिए देनी है, उसे पता होता है। तो उसे क्योंकि उसे फार्मोलॉजिकल इफेक्ट पता होता है कि इस दवा से क्या होने वाला है। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें कितने टाइप आएंगे, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक। एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, बहुत सारे हैं वैसे, है ना। एंटीसेप्टिक क्या होता है, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को किल करते हैं, तो इसमें आपका एंटीसेप्टिक हो गया। ऐसे ही एनाल्जेसिक्स क्या हो गया, ये पेन रिलीफ में काम आता है, आपका जानते हो पैरासिटामोल, है ना, डिस्प्रिन वगैरह, है ना। एनाल्जेसिक्स हो गया, पेन रिलीफ में काम आता है। और एंटीपायरेटिक क्या होता है, एंटीपायरेटिक होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट पूछा जा चुका है जेई में, ये पॉइंट पूछा जा चुका है मेंस में कि एंटीबायोटिक दवाइयां क्या होती हैं, है ना। तो वो क्या, जो बॉडी के टेम्परेचर को कम करती हैं। जैसे फीवर जब होता है तो फीवर में बॉडी में बढ़ जाता है, तो क्या करता है, एंटीबायोटिक दवाइयां, है ना, आपको क्या करेंगी, आपके फीवर को कम करेंगे। जैसे एग्जांपल पैरासिटामोल है, आप जानते हो, है ना। तो फीवर को कम करती हैं, तो जो बॉडी टेम्परेचर को कम करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक दवाइयां, ठीक है, एंटीपायरेटिक। तो इस तरह के जो अलग अलग काम है, अलग अलग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है इनका, इसके बेसिस पे जो है आपका ये डिवीजन किया गया है, इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल, है ना, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इसके बेसिस पे डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रीजन है कि डॉक्टर इसके बेसिस पे बाकी सारी जानकारी देते हैं, भाई आपको ये छह बीमारी है, आपको ये दिक्कत है, आप ये दवा खाइए, ठीक है। तो इस हिसाब से बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। अब ड्रग काम कैसे करता है, किस तरह से काम करता है, इसके बेसिस पे डिवाइड किया गया। सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप बोलता है एक्शन ऑफ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। पर्टिकुलर प्रोसेस को रोक रहा है, पर्टिकुलर प्रोसेस को बढ़ा रहा है ना, इसके बेसिस पे, है ना, डिवीजन किया जाता है।
और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, एंटी हिस्टामाइंस। एंटी हिस्टामाइंस क्या है, जब आपको एलर्जी होती है तो हिस्टामाइंस क्रिएट होते हैं, तो हिस्टामाइंस को रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए एंटी हिस्टामाइंस यूज किया जाता है ना, यूज इन द एलर्जिक एक्शन, यूज इन द एलर्जिक एक्शन। तो ये किस बेसिस पे है, एक्शन के बेसिस पे है कि भाई किस काम को करने जा रहा है ना, किस काम को करने जा रहा है, हिस्टामाइंस को ब्लॉक करने जा रहा है, उस प्रोसेस को ब्लॉक करने जा रहा है। तो प्रोसेस को इफेक्ट जो डालता है उसे बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। उस पूरे प्रोसेस को क्या कर रहा है, बायोकेमिकल प्रोसेस को ही रोक देता है, ठीक है ना। जो हिस्टामाइंस निकल रहे हैं उनको ब्लॉक कर देगा, उनको रोक देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी एलर्जी कम हो जाएगी। तो एंटी हिस्टामाइंस खाते हैं, ये भी पॉइंट पूछा जा चुका है, एंटी हिस्टामाइंस क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स यहाँ पे हैं ये पूछे जा चुके हैं, बाकी मैं इनको बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब आगे पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है बेटा। सीन क्या है इसमें सीन ये है कि जो कॉमन स्ट्रक्चर वाले दवाइयां होती हैं उनका कॉमन इफेक्ट होता है। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां जो है अलग अलग दवाइयां बनाती हैं, लेकिन सबका एक्शन सेम है, सबका काम सेम है, क्योंकि रीजन क्या है, सब में जो केमिकल्स है वो लगभग सिमिलर है। सिमिलर केमिकल्स का मतलब हुआ अगर उनका स्ट्रक्चर सेम है तो उनका इफेक्ट भी क्या आएगा, उनका इफेक्ट भी सिमिलर आएगा। उनका स्ट्रक्चर अगर सेम है, सिमिलर है, तो उनका इफेक्ट भी सिमिलर आता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर में होता है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे सल्फोनामाइड, जितने भी सल्फोनामाइड्स हैं सबका कॉमन इफेक्ट है, कॉमन फीचर है। कॉमन फीचर का मतलब क्या हुआ, कॉमन इफेक्ट है इनका। कॉमन इफेक्ट मतलब जिस पर्टिकुलर दवाइयों में काम आ रही है, अगर सबका स्ट्रक्चर ऐसा ही है, जो दवाइयां हैं उनका मेडिसिन है उनका स्ट्रक्चर ऐसा है, सल्फोनामाइड्स है, तो सारे सल्फोनामाइड्स जो होंगे सेम इफेक्ट डालने वाले हैं। तो कोई कंपनी इस सारे सल्फोनामाइड यूज करती है, कोई कंपनी अलग सल्फोनामाइड यूज करती है, तो अलग अलग कंपनियां दवाइयां बनाती है, केमिकल्स लगभग क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब बात समझ में आई। तो इसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज में काम आता है, मेडिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर क्लासिफिकेशन। फोर्थ नंबर क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। इसमें क्या है कि भाई पर्टिकुलर मेडिसिन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को टारगेट करती है। टारगेट का मतलब क्या हुआ, जैसे कार्बोहाइड्रेट को टारगेट करती है, लिपिड्स को टारगेट करती है, प्रोटीन्स को टारगेट करती है, न्यूक्लिक एसिड को टारगेट करती है। तो जो पर्टिकुलर जो एंजाइम्स को टारगेट करती है, तो पर्टिकुलर जो है आपका जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को टारगेट करती है, उसे बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। ये भी किसके लिए, केमिस्ट के लिए यूजफुल है। जो डॉक्टर आपका केमिस्ट जो बैठता है वो जानता है कि अच्छा इससे दिक्कत है, कार्बोहाइड्रेट पे असर करना चाहिए, तो आपको उस हिसाब से दवाइयां देता है। आपका प्रोटीन एंजाइम के ऊपर उसकी एक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको ये दवाई देनी चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट वो आपको दवाइयां देता है। तो मोस्ट यूजफुल फॉर मेडिकल है ना, केमिस्ट जो है उनके लिए यूजफुल है। तो इस तरह से मैंने इस पार्ट में, इस लेक्चर में ये बताया है कि ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या है ना, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट फिर से बात देख लो, इसमें क्या है ना, एंटीसेप्टिक एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो गया, ये क्या हो गया कि क्या ये काम करते हैं, किस तरह ये कोई जर्म्स को मारता है, कोई जो पेन रिलीफ करता है, कोई टेम्परेचर रिलीफ करता है ना। और मैंने कहा था एंटीपायरेटिक इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन था। ड्रग एक्शन का मतलब है कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को ही रोक देता है, कोई केमिकल प्रोसेस को ही रोक देता है। जैसे एंटी हिस्टामाइन, ये हिस्टामाइन के फ्लो को रोक देता है, हिस्टामाइन निकलते ही नहीं, तो एलर्जी नहीं होगी, एलर्जी बंद हो जाएगी, तो उसे एलर्जी प्रोसेस में यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर का सीन है कि सिमिलर स्ट्रक्चर जो है सिमिलर रिस्पॉन्स रखते हैं। कॉमन स्ट्रक्चर है तो सिमिलर फॉर्मोलॉजिकल एक्टिविटी, जो सिमिलर स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर रिस्पॉन्स रखेगा बॉडी के अंदर, इसलिए इसको इस तरह की चीजें जो केमिकल इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं। और फिर लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। और इसमें क्या है, इसमें आपका जानते हो कि ड्रग टारगेट करता है पर्टिकुलर माइक्रोमोलिक्यूल को, ठीक है। और जैसे एग्जांपल क्या थे आपके ये है, और ये केमिकल जो है ना, जो मेडिकल केमिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से आपका एक छोटे से लेक्चर में मैंने सारे टाइप का आपके ड्रग्स बता दिए। अब हम लोग अगले पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, अगले पार्ट में बेटा ये पढ़ने वाले हैं कि अब ड्रग मेडिसिन काम कैसे करती हैं, मेडिसिन टारगेट कैसे करती हैं, उनका एक्शन क्या है, तो काम कैसे करती है, उस पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे लेक्चर नंबर 3 में बेटा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जेईई मेंस में लेटेस्ट में क्वेश्चन आया है उसके ऊपर, है ना। तो आपको ये सारी चीजें है ना फटाफट रिवाइज करना है और नोट्स बनाना है ना बेटा। और हार नहीं माननी है, लगे रहना है, मेहनत करना है अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि मैकेनिज्म क्या है ड्रग्स का, मेडिसिन का, कैसे ये हमारे मॉलिक्यूल को टारगेट करते हैं, कैसे ये ब्लॉक करते हैं, कैसे ये जम्स को मारते हैं, वो सारी बातें मैं यहाँ करने वाला हूँ। और इस हिसाब से जो है हम लोग ड्रग्स के एक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में। तो बेटा आप इसके नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स फटाफट बना लें, जो कि रिवीजन में काम आएगा। मैंने बहुत शॉर्ट में चीजें लिखी हैं, आप एनसीईआरटी में जाओगे तो एनसीईआरटी में बहुत लेंदी होगी और आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने सारे पॉइंट उसमें से
आउट करके जो है ना आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में पूरी चीजें बनाई है। तो फटाफट क्या करना है, रिवाइज करना है ना। लेक्चर छोटे हैं तो आपको फटाफट इसको देखकर कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। बाय बाय।